मुंह का कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज होता है, जो इसको 10 साल बाद में बच्चेदानी का कैंसर होना है तो आज पता चल सकता है एडवांस, क्योंकि उसमें जो बारी के 50 गुना जूम करके वहां से बायोप्सी ले सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो उसका सब फाइंडिंग है जो इस स्क्रीन पे देखते हैं। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित ये कैंप है, जिसमें स्त्री पुरुष बांझपन को लेकर के महिलाओं के में होने वाले स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का फ्री स्क्रीनिंग है, और दूरबीन सर्जरी के बारे में जागरूकता और लोगों के बीच उसका इलाज जो दूरबीन संबंधी होता है उसके बारे में बताने का है, जिसमें स्त्री और पुरुष बांझपन को लेके सारा वर्कअप की आज के ज़माने में बांझपन के क्या कारण हैं, क्यों बढ़ती उम्र के चलते बच्चा लेट से हो रहा है, या कुछ पुरुषों में ये है, या एडिक्शन के फैक्टर के चलते लेट होता है, तो उन सारे चीज़ों का निराकरण कैसे किया जाए, आगे स्वस्थ बच्चा कैसे हो, प्लस बच्चा जब लेट से ठहरता है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसके लिए क्या कॉशंस लेना है, वो सब चीज़ों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता और इलाज को लेकर के ये कैंप। कितने लोग पता है? करीब 150 से 200 के बीच में कुछ संख्या है जो लोग आज के कैंप से लाभान्वित हुए हैं, और उनको मुफ्त में बच्चा बंद का ऑपरेशन दूरबीन से, जिसको बिना चीर फाड़ के कहते हैं लैप लाइगेशन, वो सिर्फ दवाइयों के खर्च पे भी इस कैंप में आज हो रहा है। आगे भी इस तरह का कैंप लगा? हाँ, ये रूटीन बेसिस पे ये कैंप लगते रहेगा, जो हर महीने के प्रथम रविवार को ये सुनिश्चित है, जिसमें महंगी से महंगी कोल्पोस्कोप वाली जांच जो 2-2.5 हज़ार रुपये की वो भी मुफ्त में की जाती है, ताकि लोग कोई कैंसर से पीड़ित हों तो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए और उनका उचित इलाज हो पाए। हाँ, इस पे कैंप के पहले हम लोग कुछ पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जैसे आशा बहन हैं या ऐसे लोगों को कि भाई किन्हीं को अगर लिकोरिया की शिकायत है या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब कोई मासिक संबंधी दोष है, तो उनको कैंप में लेकर के आइए, ताकि हम अत्याधुनिक मशीनों से उसमें होने वाले गड़बड़ी को या दूरगामी समय में जिनको कैंसर हो सकता है उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ पाएँ और उचित इलाज दे पाएँ। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये तो गायनी की बातें हैं और इनफर्टिलिटी की बातें हैं, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, आए दिन सुनने में आता है किसी का बच्चा मर गया, किसी का बच्चा नहीं रोया, अपंग हो गया, या फिर बहुत बार एबॉर्शन हो चुका, उनको बच्चा नहीं ठहर रहा, उन सब के लिए भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है। उनके लिए भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम उनके लिए भी काम करना चाह रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल सके। हमारे पास इसके लिए भी अत्याधुनिक मशीन है जो यूजुअली यहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध नहीं है, तो किन बच्चा की स्थिति क्या अंदर चल रही है उसको हम सीटीजी मॉनिटरिंग से पता कर सकते हैं, और उचित समय पे उचित तरीके से डिलीवरी या जो सिजेरियन के रेट को घटाता भी है, और अगर बच्चा अंदर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको हम टाइमली निकाल भी सकते हैं। इन दोनों को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के डेट के लिए जो हम यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आज के डेट में पेनलेस लेबर का, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो आज के टेक्नोलॉजी में इसका भी इस्तेमाल करके कि उनको बिना पेन के नॉर्मल डिलीवरी हम करा सकें, इसकी भी सुविधा उपलब्ध है। सुनो जी क्या मशीन एक मॉनिटर हो गया, जिसमें कि हम ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का सारा मॉनिटरिंग करते हैं, और उसको तरह तरह का जो गैस एनेस्थीसिया देना होता है वो देते हैं। ये दूरबीन का सारा सिस्टम हो गया, ये ऊपर से नीचे तक जो दिख रहा है सारा दूरबीन का, ये पूरी रोज दूरबीन की अत्याधुनिक जो सर्जरी है उसके लिए है, ये सारा दूरबीन का ही सामान के लिए है। ये कुछ चीज़ है जो इस तरफ कॉटरी बोलते हैं, जिसको हम लोग दूरबीन से बच्चेदानी निकालने में इस्तेमाल करते हैं, लेजर पद्धति जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोगों के समझने की भाषा के लिए, एग्जैक्टली तो लेजर नहीं है लेकिन लोगों को समझने की।
पाइपलाइन का सिस्टम है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो हम लोग को यहाँ पे देना होता है। तो बच्चे को पेट में जब बच्चा है और लेबर में है तो इसी मशीन से मॉनिटरिंग करते हैं। कंपनियाँ बदल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बच्चेदानी में दर्द कितनी बार है, ताकि पूरी लेबर में हम लोग मॉनिटर करके कि कभी भी कुछ लगा कि गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत डिटेक्ट हो और हम लोग इंटरवेन करके बच्चा जब जी निकालें। ये उस पर इसी तरह का ग्राफ आते रहता है। इधर ले लीजिए। जी 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 सर। इसको बोलते हैं जो बच्चे का फीटल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम का सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो गया, ये माइक्रोस्कोप हो गया, ये वार्मर हो गया, एक अंदर में क्रायो कैन है जिसमें हम लोग फ्रीज करके भी रखते हैं ओवम को, स्पर्म को, एग को, ये सारा सिस्टम है। कोशिश प्रयास ये है कि व्यवस्थित तरीके से एक्चुअली में जो मेडिकल साइंस है उसको पब्लिक तक अवेल कराया जाए और उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे जो हम लोग लोगों को सूखा लगती है। 3 लोग हैं जिनका स्टेबलाइजेशन हुआ दूरबीन से, वो खुद करेंगे नहीं, बड़ी अच्छा है। इसी के इलाज में जाएगा नहीं एम्स के लिए फरवरी वाली 6 घंटे। ठीक है सर।